हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स, और लग गई हूँ अपने काम में। सवेरे सवेरे नाश्ता पानी हमारा हो गया, और अभी ना फ्रेंड्स मैं बाल ऐसे बांध के रखी हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दीदी कैसे बैठ गए हैं सिलाई करने के लिए। तो मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये जो ब्लाउज़ है ना, 2 घंटे में सिल के मुझे देना था, और मैं आज बाल धोई थी तो बाल मेरा सूखा नहीं था, इसीलिए मैं क्या की फोल्ड करके और क्लेचर लगा ली हूँ। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब भी मेरा गर्दन पे बाल रहता है ना, तो मुझे बहुत इरिटेट फील होता है। मतलब मैं काम नहीं कर पाती हूँ। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, आप कितना भी नहा धो लें, लेकिन जैसे ही आप नहा के बाहर निकलेंगे आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगा। और फिलहाल आज तो बहुत अच्छा बारिश हुआ है फ्रेंड्स। अभी तो मौसम का कुछ समझ ही नहीं आता है। मतलब दिन में आपको धूप में से गर्मी लगेगा, और शाम होते होते बारिश हो जाता है, फिर ठंड लगने लगता है। तो पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। फिलहाल ये ब्लाउज मैं फटाफट से सिल रही हूँ। कॉटन का ब्लाउज है। इसके बाद मैं अपना ब्लाउज भी कटिंग करूँगी, क्योंकि मेरा घर का जो पूजा है वो नज़दीक आ गया है टाइम, और अभी तक मैं अपना ब्लाउज नहीं सिली हूँ फ्रेंड्स। मेरे साथ अधिकतर ऐसा ही होता है, चाहे कोई त्यौहार पर्व हो या फिर कुछ भी हो। मतलब सारे लोगों का कपड़ा मैं सिल देती हूँ, मेरे ही कपड़ा रखा रह जाता है। अभी भी ऐसे ही हुआ है फ्रेंड्स, 2 दिन बचा हुआ है और मेरा ब्लाउज अभी तक सिलाई नहीं हुआ है। तो मैं सोची हूँ इसको सिल के फिर मैं अपना ब्लाउज ही सिलूँगी, ताकि टाइम पर मेरा मेरा जो ब्लाउज है वो बन के रेडी हो जाए। एक बार ऐसे ही हुआ था फ्रेंड, तीज का समय था और दूसरे का कपड़ा सिलने में ही मैं इतना बिजी हो गई थी कि अपना कपड़ा सिली नहीं। तीज का जस्ट एक दिन मुझे पता चला कि मेरा ब्लाउज अभी तक सिलाई नहीं हुआ। अब मैं कल क्या पहनूंगी? तो मैं सोची कि चलो ठीक है, पुराना कपड़ा ही पहन के कर लूँगी। लेकिन जब घर में रखा हुआ है तो पुराना कपड़ा क्यों पहने? तो मैं एफर्ट थोड़ा सा डाली, और जानते हैं फ्रेंड्स, मतलब मैं अपना ब्लाउज को एक दिन, तीज का एक दिन पहले सिल के रेडी की। तो मेरे साथ अधिकतर ऐसा ही होता है, और सभी जो भी सिलाई करते हैं उनको पता हुआ कि सभी के साथ ऐसा ही होता है। मतलब दूसरों का कपड़ा सिल दो, अपना कपड़ा रखा ही रह जाता है। तो चलिए कोई नहीं, ये सब ऐसा काम चलते रहता है। ये जो मेरा हाथ का हुनर है ना फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत काम आया है। मतलब बुरे समय में क्या होता है ना, कि हमारा हाथ का जो हुनर होता है वही साथ देता है, बाकी आपको कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो 4 लोग आपको पूछेंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कोई भी पूछने नहीं आएगा। हाँ, ये एक चीज़ और भी है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो भी आदमी बोलेगा, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी आपको बोलेगा कि कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अगर आप कुछ करने लगे हैं तो फिर आप ही को देख के आदमी लोग, मतलब सभी लोग जलने लगते हैं। तो ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो मैं तो बोलना चाहूँगी कि जितने भी हाउस वाइफ हैं सभी के पास एक हाथ का हुनर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप काम करें या ना करें, लेकिन हाँ, आपका हाथ का हुनर होना ज़रूरी है, जो कि मुसीबत में काम आता है कभी भी। मेरा भी जब सिलाई नहीं कर रही थी फ्रेंड्स, तो भी ऐसा नहीं था कि दिक्कत था, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां आ जाता है। उस समय हमें फील होता है कि काश हमें भी कुछ काम करने के लिए आता, तो मैं घर में बैठ करके काम करके पैसे कमा सकती थी। ऐसा होता है फ्रेंड, जब किसी के ऊपर मुसीबत आता है ना, तभी उसको एहसास होता है कि पैसे कमाना कितना ज़रूरी है। तो आपको अगर ये सिचुएशन लग रहा है तो आप ज़रूर कुछ काम करना शुरू कर दें। अगर नहीं भी है फ्रेंड्स, तो मैं तो बोलूँगी कि अगर अच्छा खासा ज़िंदगी भी चल रहा है, फिर भी आपको कुछ हुनर होना तो बहुत ज़रूरी है। भविष्य के लिए कभी ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए, चाहे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन एक हाथ का हुनर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसा काम है जो कि आप घर में बैठ के कर सकते हैं, या तो कहीं जाके कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो ही आप वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नहीं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। 4 से 5 हज़ार का डेली आप चाहेंगे तो कमा सकता है, नहीं तो मंथली तो आदमी ऐसे ही कमा ही लेता है। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो 1000 से 1200 रुपये तो आप डेली आराम से कमा सकते हैं। सिलाई का काम हो गया या बुटीक का काम हो गया, कोई भी काम हो जाएगा। मतलब कि आप लोग सोचेंगे कि एक ही बात मैं बार बार बोलते रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक ही बात बोलने का बस एक ही मोटिव है कि आप लोग मतलब अपने आप पर भरोसा रखें और सोचें कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ऐसा होता है ना कि हम जब कुछ काम नहीं करते रहते हैं तो डर लगते रहता है, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कि नहीं, वो कर रहा है तो मैं कैसे करूँगी, ये काम मेरा नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब बहुत तरीके के
प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो जाता है। जब भी हम कुछ काम करने के लिए सोचते हैं, या तो आप लोग भी कभी सोचते होंगे कि हमें ये काम करना है, तो आपका काम का ज़रूरत आने से पहले ही उसके सामने आपका मुसीबत खड़ी हो जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको होने वाला है काम करने से पहले। तो वो सारे सिचुएशन को आपको जूझ के मैनेज करके आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमें है ना फ्रेंड्स, काम को मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको सबसे पहले अपना काम को मैनेज करना पड़ेगा, अपना काम को सेट करना पड़ेगा। बहुत ऐसी हाउस वाइफ है कि काम करना चाहती है और बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे करें, टाइम नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो ऐसे बोलने से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट डालना होगा, अपना काम को मैनेज करना होगा। आप वो एक टाइम सेट कर लें कि हाँ इतना टाइम से इतना टाइम पर मुझे ये काम कर लेना है। जैसे कि सुबह हम लोग उठते हैं, नाश्ता पानी बनाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारा दिन भर का जो रूटीन होता है वो बिजी हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि सवेरे ही नाश्ता पानी खाना पानी जो भी है आप बना लें। तो क्या होगा, उसके बाद 10 से 11 बजे के बाद आपका जो भी टाइम रहेगा वो फ्री में जाएगा। तो उसमें आप कुछ काम कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि बिना रूटीन बनाए हुए टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं, आपका टाइम नहीं बच सकता है। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो सबसे पहले आपको अपना टाइम जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप कुछ काम कर पाएंगे। पैसे कमाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने काम को सेट करना, मैनेज करना, रूटीन बनाना। ये सारे चीज़ें हैं जो कि आपको पैसे कमाने में मदद करेगा। क्योंकि अगर आप चाह भी रहे हैं तो आपके सामने इतना सारा काम आ जाएगा कि आप सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरे साथ ऐसा सिचुएशन आ चुका है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि हमें डरना नहीं है। जब मैं भी काम शुरू की थी तो मेरे पास भी सैकड़ों काम थे, बहुत दिन में इतने सारे काम हो जाते थे ना कि कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सारा कुछ छोड़ दूँगी, नहीं कर पाऊँगी, नहीं करूँगी। अभी तक ऐसा लगता है फ्रेंड्स, कोई कोई दिन तो इतना मतलब परेशान हो जाती हूँ नहीं कि लगता है कि नहीं अब नहीं करूँगी, छोड़ दूँगी। लेकिन बस नेक्स्ट डे फिर सोच लेती हूँ, मतलब मन शांत हो जाता है तो फिर सोचती हूँ नहीं करना है तो करना है। तो फिर नेक्स्ट डे से मैं शुरू हो जाती हूँ और काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। अभी भी मैं इतना बिजी हूँ ना फ्रेंड्स कि आप देख ही सकते हैं कि मैं इतना बिजी हूँ कि अपना घर को भी सेट नहीं कर पा रही हूँ। तो लेकिन कपड़े इतने हैं कि सोच रही हूँ कि कपड़े पहले सिलाई कर लूँ, उसके बाद बाकी जो काम है वो करूँगी। मार्केटिंग का काम भी बहुत सारा बचा हुआ है, वो भी करना है, लेकिन कोई नहीं, सारा कुछ धीरे धीरे हो ही जाएगा मैनेज। बाकी ये ब्लाउज है कॉटन का, बाकी सारा जो भी था सिलाई हो चुका है कस्टमर का, बस यही एक ब्लैक बचा है। तो सोच रही हूँ क्यों ना काम करके फ्री ही होया जाए, क्योंकि अगर आप टालते जाएंगे नहीं कल करेंगे, जैसे अभी मैं सिलाई कर रही हूँ तो मैं सोच लेती कि नहीं कल करेंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट डे तो और बिजी हो जाऊँगी तो नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं सोची कि चलो ठीक है, कस्टमर आज ये मांगे भी हैं और हमें सिलाई करना ही है तो चलो ठीक है अभी ही कर लेते हैं, इसलिए मैं सिलने के लिए लग गई हूँ। बाकी ये ब्लाउज देखिए बन के रेडी हो चुका है। इसका गला जो है मैं नाप लेती हूँ। अगर आपका गला बड़ा छोटा हो जा रहा है सिलाई करते समय तो आप इस तरीके से नाप लें, तो क्या होगा ना कि बराबर होगा, जितना भी आपका नापी में गला है उतना ही नापी बन के तैयार होगा। इस तरीके से नाप लूँगी। और होता है ना एक साइड जब भी हम लोग सिलाई करते हैं बटन पट्टी हुक पट्टी जो भी लगाते हैं तो क्या होता है गला एक साइड थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो उसे बड़ा करने के लिए फ्रेंड्स इस तरीके से नाप लें। देखिए थोड़ा सा गहराई मैं दूंगी ताकि गला बराबर से हो जाए और देखने में भी सुंदर लगे। तो चलिए इसे फटाफट से कटिंग करके, और इसमें मतलब कि ये कॉटन का ब्लाउज है तो मुझे तो कॉटन का ब्लाउज में ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स कि हुक लगाओ। हुक तो चलिए सब में ही लगाते हैं, लेकिन इतना सारा हेमिंग हो जाता है ऊपर नीचे गला में कि मुझे ना बहुत परेशानी होता है हेमिंग करने में। हेमिंग करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन काम है तो करना ही पड़ता है। और मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं है कि थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, नहीं। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ कोई भी सिलाई का काम नहीं करता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे करते करते मैनेज हो जाएगा। वैसे इसका तिरछा पट्टी कटिंग करके उसके बाद में गला लगाऊंगी। अगर आप मतलब कपड़े से ही गला बना रहे हैं तो तिरछा पट्टी कटिंग करके लगाएं, बहुत अच्छे से गला बैठता है, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होगा, अच्छे से बन के रेडी होगा। तो चलिए ब्लाउज भी आप लोगों से बात करते करते मेरा ब्लाउज भी बन के रेडी हो गया है। इसे मतलब गला लगाऊंगी, फिटिंग करूंगी, बस बन के रेडी हो गई जाएगा। तो चलिए आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ साथ में कमेंट भी करें कि ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और ये जो वीडियो है ना, इसका मेन मोटिव यही है कि हाउसवाइफ को मोटिवेट किया जाए ताकि वो भी बढ़ चढ़ के कुछ काम कर सकें और पैसे कमा सकें। नहीं कुछ तो फ्रेंड्स आप घर में रह करके मतलब सिलाई का, मेहंदी का ये काम तो कर ही सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि मुसीबत में हमारा हाथ का हुनर जो होता है वही साथ देता है और कोई भी दूसरा जन साथ नहीं देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।